फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 में से क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ 900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some distance travel by aeroplane. Bus travel with the speed of 60 km per hour. Plane travel with the speed of 700 km per hour. Total distance is 900 km and the average speed of aeroplane is 700 km per hour and total time taken by both plane and bus to cover the total distance 1900 km 5 hours time is taken. इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 1900 किलोमीटर, जिसमें से कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया जाएगा, कुछ डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल किया जाएगा और वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो बस से और प्लेन से दोनों का मिलकर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर वो रहेगा 1900 किलोमीटर और दोनों मिलकर जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा बस और प्लेन को वो है 5 आवर्स। तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय बस ने जो टाइम लिया वो हम x कंसिडर करते हैं, x आवर्स। मतलब बस को जो भी कुछ, ये भी हमें पता नहीं कि बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, तो जितना भी डिस्टेंस बस ट्रैवल करेगी उसके लिए बस को कितना टाइम लगेगा, x आवर्स। एंड सेम टाइम टेकन बाय प्लेन हमने y कंसिडर किया। अब हमें बस कितना टाइम लेने वाला है वो पता है, हमें प्लेन कितना टाइम लेने वाला है वो पता है और टोटल टाइम कितना रहने वाला है वो भी पता है। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ऐसे इक्वेशन 1 बना सकते हैं, क्योंकि टोटल टाइम बस का टाइम और प्लेन का टाइम दोनों मिलकर ये 5 आवर्स कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन 1 मिल गया है। अब जब भी एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी ऐसे कोई एग्जाम्पल होते हैं जिसमें स्पीड, डिस्टेंस और ट्रैवल आते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है। वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस पता है कि बस और प्लेन मिलकर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा ये हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता कि बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, स्पीड इनटू टाइम। अब हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कैसे निकालेंगे हम, बस का स्पीड और बस का टाइम। तो बस का जो स्पीड है वो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमने कंसिडर किया है x। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बस उसका जो फॉर्मूला है इससे हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या मिलेगा हमें, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 60 इंटू एक्स, 60x किलोमीटर ये बस डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। वैसे ही प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो प्लेन का जो स्पीड है 700 किलोमीटर और टाइम जो है वो y, तो प्लेन जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 700y किलोमीटर, इतना डिस्टेंस प्लेन ट्रैवल करेगा। अब हमें दोनों मिलकर जो डिस्टेंस है बस का और प्लेन का वो पता है, हमें यहाँ पे बस और प्लेन का अलग अलग से भी हमने कैलकुलेट किया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमें पता है, 1900 किलोमीटर। सो ये हमें दो इक्वेशंस मिल गए। अब ये दो इक्वेशंस आपको पता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड्स हमने देखी है, चाहे आप बाय एलिमिनेशन से कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, बाय क्रैमर्स रूल कर सकते हैं।
तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर आपने इक्वेशन नंबर सेकंड को ऑब्जर्व किया तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे 60 है, 700 है, 1900 है। इसका मतलब इस होल इक्वेशन को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को 10 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 10, ताकि उसको शॉर्ट हो जाएगा, वो तो हमें कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 6x, क्योंकि आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 70y, क्योंकि 700 था तो 1 0 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 190। सो इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 3। अब हमें रूल्स पता है कि अगर एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, एक तो x को या फिर y को। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 70 है। तो हम क्या कर लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय अगर हमने 6 किया तो बराबर 6x आ जाएगा। तो x की जो टर्म है वो सेम हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 को इसके लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा फिर 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। यह हमें मिल गया 6x 6y 30। हर टर्म को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो दो इक्वेशंस मिले उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक के नीचे हम एक को लिख लेते हैं। सो दोनों इक्वेशंस लिख लिए। फिर मैंने एक रूल बताया था कि जिस टर्म को आप सेम करते हो उसका साइन चेक करो। अगर दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों एक तो प्लस है या फिर दोनों एक तो माइनस है, मतलब दोनों का साइन अगर सेम है तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है। हम साइन सिर्फ जो टर्म सेम है उसी का चेक करेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो एडिशन करते, लेकिन यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे। और मैंने बताया कि जब भी सब्सट्रैक्शन की जाती है दो इक्वेशंस की, तो जो सेकंड इक्वेशन होता है उन सब का साइन चेंज हम करते हैं। तो ये प्लस था, ये माइनस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, और ये भी प्लस था तो माइनस हुआ। तो प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हुआ, 70 माइनस 6 64y यहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ पे भी 190 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 160, क्योंकि 0 से माइनस करेंगे 0 रहेगा, 9 माइनस 3 6 और 1 एज इट इज रहेगा। और 70 में से 6 सेम वैसे हमें सॉल्व करना है 64। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 160 अपॉन 64। क्यों? क्योंकि ये जो 64 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको अगर उसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने y कैलकुलेट किया है। विशाल ट्रैवल बाय बस, मतलब हमें बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे बस का जो हमने लिया है डिस्टेंस, वो लिया हमने यहाँ पे डिस्टेंस बाय बस 60x। तो हमें x कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो x को फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा x। सो पुट y इज इक्वल टू 160 अपॉन 64 इन इक्वेशन। एक तो आप इसमें 3 में पुट करो या इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सपोज 1 में पुट कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो तो आपका आंसर सेम मिलेगा। तो y के जगह पे हम y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इज इक्वल्स टू 5। सो ये प्लस है, ये जाके माइनस हो जाएगा वहाँ पे। सो 5 माइनस 160 अपॉन 64। सो इसको आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो और भी बेटर बनेगा, कैलकुलेशंस और ज़्यादा इजी हो जाएगी अगर उसको डिवाइड करेंगे तो। सो यहाँ पे हमने अगर डिवाइड किया तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 32, अगेन 2 से डिवाइड करो 40, 60, अगेन 2 से डिवाइड किया 20, 8, अगेन 2 से डिवाइड किया 10, 4, सिमिलरली यहाँ पे आप 5 और 2। तो यहाँ पे आपको छोटा नंबर मिलेगा तो कैलकुलेशन करने के लिए इजी होगा आपको। तो यहाँ पे मिला आपको 5/2, और 5/2 अगर मिला है
तो अभी हम वो अगेन इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 माइनस 5/2, सो आंसर आया 5/2, ये मिला हमें x। लेकिन हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, तो मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट रफ कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि बैठेगा नहीं वो। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस क्या था 60x, और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किए 5/2, जो हम यहाँ पे पुट अप करेंगे इस जगह पे। सो 2 1 जा 2 30 जा, और 30 इंटू 5 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस बस ट्रैवल करने वाली है, और यही हमारा फाइनल आंसर है।